गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंकित गुरु। आज है 24 जून। आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उसे कवर करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की माविया सुदन को आईएएफ की पहली महिला फाइटर पायलट बनाया गया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तभी जम्मू कश्मीर की माविया सुदन को आईएएफ की पहली महिला फाइटर पायलट बनाया गया है। इसका डिटेल में जानें तो फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई है। वह वायुसेना में शामिल होने वाली 12वीं महिला फाइटर पायलट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 23 जून। तभी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। इसका डिटेल में जानें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 23 जून को 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्माण के उपलक्ष्य में जनवरी 1948 में ओलंपिक दिवस मनाने की मंजूरी दी। आधुनिक ओलंपिक खेलों का निर्माण ओलंपिया ग्रीस में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेलों से प्रेरित है। पहला ओलंपिक दिवस 1948 में मनाया गया था। इस बार का थीम क्या है? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लाओसने, स्विट्जरलैंड। इसका अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाच। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894, पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है? सही आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। तो अभी मुख्तार अब्बास नकवी ने जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका डिटेल में जानें तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान की उद्देश्य लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण की संबंधित अफवाहों और आशंकाओं को खत्म करना है। इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूह के सहयोग से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्र में से किस शहर को चुना गया है? सही आंसर है बेंगलुरु। तो ही एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्र में से बेंगलुरु को चुना गया है। इसका डिटेल में जानें तो हैदराबाद शीर्ष 10 की सूची में स्थान दिया गया है। बीजिंग, शंघाई, बेंगलुरु, शेनझेन और सिंगापुर के वर्तमान में एपेक में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में रैंक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की धाविका शैली एंड फ्रेजर प्राइस दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला बन गई है? सही आंसर है जमैका। तो भी जमैका की शैली एंड फ्रेजर प्राइस दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला बन गई है। जमैका की धाविका शैली एंड फ्रेजर प्राइस 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जैनर के बाद अब तक दूसरी सबसे तेज महिला बन गई है, जब उन्होंने किंगस्टन में 1 मिनट में 10.63 सेकंड समय लिया। जमैका के प्रधानमंत्री कौन है? एंड्रयू माइकल होलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया गया है? सही आंसर है फिजी। तो भी भारत और फिजी देश के बीच कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया गया है। इसका डिटेल में जानें। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, कृषि, जलमार्ग और पर्यावरण मंत्री, फिजी सरकार के बीच एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को मजबूत करेगा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सूबा। फिजी का मुद्रा क्या है? फिजी डॉलर। फिजी का राष्ट्रपति कौन है? जियोजी कोनोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए से अधिक एचएफसी को सरफेजी कानून का उपयोग करने की अनुमति दी है? सही आंसर है 100 करोड़। तो वित्त मंत्रालय ने एचएफसी को सरफेजी कानून का उपयोग करने के लिए 100 करोड़ रुपये की अनुमति दी है। इसका डिटेल में जानें
वित्त मंत्रालय ने सरफेसी कानून को उपयोग करके बताया राशि की वसूली के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ आवास वित्त कंपनियों को अनुमति दी है। इस कदम से हजारों छोटे HFC के लिए एक शॉर्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि यह बकाया राशि की त्वरित वसूली की सुविधा प्रदान करेगा और इन कंपनियों को और अधिक उधार देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृता पड्डा को किस कंपनी का मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही आंसर है एयरटेल। तो अमृता पड्डा को एयरटेल का मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसका डिटेल में जानें। भारतीय एयरटेल ने कंपनी पीपल स्ट्रेटजी का नेतृत्व करने के लिए अमृता पड्डा को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया गया है। पड्डा 1 अक्टूबर 2021 से कंपनी में शामिल होगी और भारतीय एयरटेल प्रबंधक निदेशक और गोपाल CEO विट्ठल को रिपोर्ट करेगी। इससे पहले वह यूनिलीवर मार्केटप्लेस के चीफ पीपल ऑफिसर थी, जो कि डिस्ट्रीब्यूट ट्रेड को बदलने के लिए उनकी नई स्थापित वैश्विक व्यापार इकाई है। भारतीय एयरटेल के CEO कौन है? गोपाल विट्ठल। भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुआ? 7 जुलाई 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है? सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है। इसका डिटेल में जानें। गुजरात सरकार ने अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की। राज्य का लक्ष्य अगले 4 वर्षों पे सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन लाना है। नई नीति से कम 6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। नीति में अतिरिक्त 250 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की भी लक्ष्य है, जिससे राज्य में कुल 528 चार्जिंग स्टेशन हो जाएंगे। गुजरात का राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 23 जून। तभी 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है। इसका डिटेल में जानें। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह इस बात को मानता जाता है कि लोकतंत्र और सफल शासन का निर्माण एक सक्षम सिविल सेवा की नींव पर होता है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर संकल्प 57/270 के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अब कल का क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? सही आंसर है बिहार। हाल ही में अपनी नई बुक द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर की घोषणा किसने की है? ताहिरा कश्यप खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 जून। हाल ही में WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में किसे शामिल किया गया है? सही आंसर है उपासना कामिनीन। हाल ही में ICC के नए मुख्य अभियोजक के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर है करीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर है एयरटेल। हाल ही में यम योगा ऐप किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में कहाँ की तृणांग मीनू को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में RBI ने कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? सही आंसर है 3। हाल ही में किस देश ने उच्च शक्ति लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है इजराइल। ये था आज का क्वेश्चन। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।